एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी भारत और अन्य देशों के जो न्यूज़पेपर है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे। इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से पहला प्रकाशित अखबार कौन सा है, यानी भारत में पहला कौन सा अखबार प्रकाशित हुआ था इनमें से। इसके ऑप्शंस दिए, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर सर थॉमस मुनरो। तो भारत में पहला प्रकाशित अखबार जो है जेम्स ऑगस्टन हिक्की है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। देखिए आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है चीज़ों को, ठीक है, और देखना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छे से मैं प्रोनाउंस कर दे रही हूँ क्वेश्चन को, 4 ऑप्शंस बता रही हूँ, देन करेक्ट आंसर बता रही हूँ। यदि आप सिर्फ ध्यान से सुनते, देखते हैं, समझते हैं तो आपको बुक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि मैम ये करेक्ट आंसर बताई थी। और रहा बात बुक का, इस पीडीएफ बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है ये सीरीज। उसके बाद ये पूरे बुक का पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल करके डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? इसके ऑप्शंस दिए हुए, पंजाब दर्पण या बंगाल गजट या आजाद हिंद या फिर प्रबुद्ध भारत। तो भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक था बंगाल गजट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर खा। भारत के पहले समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियमन संशोधन है जो बिना लाइसेंस के प्रेस एक दंडनीय अपराध है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1835 का प्रेस एक्ट या मेटकफ एक्ट, या फिर ऑप्शन खा है लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस एक्ट 1799 की सेंसरशिप लागू की, या फिर ऑप्शन गा है लाइसेंसिंग नियम 1823 या फिर लाइसेंसिंग एक्ट 1857। तो कौन सा ऐसा विनियमन संशोधन है जो बिना लाइसेंस के प्रेस एक दंडनीय अपराध था? तो ये है लाइसेंसिंग नियम 1823, जिसमें क्या कहा गया है कि बिना लाइसेंस के प्रेस एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो ऐसा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन का है मजिस्ट्रेट की कार्रवाई अंतिम थी और अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती थी, या फिर ऑप्शन ख दिया है एक सरकारी अखबार को सरकारी सेंसर को प्रमाण प्रस्तुत करके अधिनियम के संचालन से छूट मिल सकती है, या फिर ऑप्शन ग है ना तो ना ही खा, या फिर ऑप्शन घ है का और खा दोनों। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक सरकारी अखबार को सरकारी सेंसर को प्रमाण प्रस्तुत करके अधिनियम के संचालन से छूट मिल सकती है, ये जो है करेक्ट है। ठीक है, ये सही बात है, सही कथन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम या विनियमन ने मजिस्ट्रेटों को प्रेस की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया है जो चरमपंथी राष्ट्रवादी गतिविधि के खिलाफ हत्या, हिंसा के लिए उकसाने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करती है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, या फिर समाचार पत्र अपराधों में वृद्धि अधिनियम 1908, या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, या फिर पंजीकरण अधिनियम 1867। तो समाचार पत्र अपराधों में वृद्धि अधिनियम 1908 जो है, इसने मजिस्ट्रेटों को प्रेस की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया है जो चरमपंथी राष्ट्रवादी गतिविधि के खिलाफ हत्या, हिंसा के लिए उकसाने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, मतलब यदि कोई प्रेस जो है ऐसे समाचार या फिर सामग्री प्रकाशित करे जो कि राष्ट्रवादी गतिविधि के खिलाफ हत्या, हिंसा उकसाए, तब क्या होगा? तब मजिस्ट्रेट जो है प्रेस की संपत्ति को जब्त कर सकता है। ठीक है, तो ये किस में हुआ था, कौन सा अधिनियम में? समाचार पत्र अपराधों में वृद्धि अधिनियम 1908 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मेटकाफ अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी गई है? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन का है लाइसेंसिंग एक्ट 1857, 1835 का बी प्रेस एक्ट, या फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, या पंजीकरण अधिनियम 1867। तो ये जो पंजीकरण अधिनियम 1867 है, इसमें मेटकाफ अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर का है प्रेस एक्ट की सेंसरशिप 1799 लॉर्ड वेलेस्ले द्वारा शुरू की गई थी, या फिर ऑप्शन खा है लाइसेंसिंग विनियमन 1823 को जॉन एडम्स द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन ग है प्रेस एक्ट ऑफ 1835 बाय मेटकाफ, या फिर ऑप्शन ग है उपरोक्त तो सभी। तो कौन सा सही है इसमें से बताइए। तो ये प्रेस एक्ट की सेंसरशिप 1799 लॉर्ड वेल्सले द्वारा शुरू की गई थी, ये कथन सही है। ठीक है, लॉर्ड वेल्सले ने 1799 में प्रेस एक्ट की सेंसरशिप को शुरू की थी, ये कथन सही है। लाइसेंसिंग विनियमन 1823 को जॉन एडम्स द्वारा पेश किया गया था, ये भी सही है। और प्रेस एक्ट ऑफ 1835 बाय मेटकाफ, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? इसके ऑप्शन से एक फ्रेंच, या फिर डच, या अंग्रेजी, या पुर्तगाली। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी थी? ठीक है, पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? इसके ऑप्शन दिए हुए, गोवा का जेसुइट, या फिर पांडिचेरी केबी, या ईसाई सम्राट, या विलियम बोल्ट की योजना। तो पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक थी गोवा का जेसुइट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे समाचार की शुरुआत किसके बीच हुई? इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन का है फरदोंजी मुरजनबाज, ठीक है, मुरजबान, या फिर ऑप्शन का है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ग है जेम्स सिल्फ बकिंघम, या ऑप्शन का है शिशिर कुमार घोष। तो बॉम्बे समाचार की शुरुआत जो है फरदोंजी मुरजबान के बीच हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसके ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन का है बंगाल गजट, ऑप्शन ख है समाचार दर्पण, ऑप्शन ग है मुंबई समाचार, या फिर ऑप्शन ग है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार था बंगाल गजट। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मौखिक पेपर कौन सा था? भारत का पहला ओरल पेपर, मौखिक पेपर कौन सा था? इसके ऑप्शंस दिए हुए, बंगाल गजट, या फिर समाचार दर्पण, या फिर मुंबई समाचार, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला मौखिक पेपर जो है समाचार दर्पण था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना दैनिक कौन सा था? इसके ऑप्शंस दिए, बंगाल गजट, या फिर समाचार दर्पण, या मुंबई समाचार, या टाइम्स ऑफ इंडिया। तो भारत में सबसे पुराना दैनिक जो था मुंबई समाचार था। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी अंग्रेजी दैनिक कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी अंग्रेजी दैनिक कौन सी है? इसके ऑप्शंस दिए, द हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर द स्टेट्समैन, या टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे पुरानी अंग्रेजी दैनिक जो है टाइम्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRS 2012 के अनुसार भारत में सबसे अधिक बिकने वाली अंग्रेजी दैनिक कौन सी है? IRS 2012 के अनुसार भारत में सबसे अधिक बिकने वाली अंग्रेजी दैनिक कौन सी है? इसके ऑप्शंस दिए हुए, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, हिंदू, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो IRS 2012 के मुताबिक भारत में सबसे अधिक बिकने वाली अंग्रेजी दैनिक है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो